होटल की कहानी। रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। सड़कें सुनसान और अंधेरी थीं और बिजली की चमक से वातावरण और भी भयावह लग रहा था। इस तूफानी रात में कार की हेडलाइट्स दूर से चमकती हुई नजर आईं। कार में 3 लोग थे, रोहन, रीमा और विशाल। ये तीनों दोस्त एक हफ्ते के वीकेंड ट्रिप पर निकले थे, मगर मौसम ने उनका प्लान बदल दिया और अब वे रास्ता भटक गए थे। उन्होंने कई बार रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। तभी रोहन की नजर सड़क के किनारे एक पुराने होटल पर पड़ी, जिसका नाम होटल शांति था। यह होटल बहुत पुराना और खंडहर जैसी स्थिति में था। ऊंची घास और झाड़ियों ने इसकी दीवारों को ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। होटल के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने धुंधले कांच के चश्मे के पीछे से उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। उसका चेहरा रहस्यमय था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें कमरे की चाबी थमा दी और इशारा किया कि ऊपर की तरफ जाएं। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हर कदम के साथ लकड़ी के तख्तों की चरमराहट गूंज रही थी, जैसे कोई उन्हें न चाहते हुए भी अंदर जाने से रोक रहा हो। कमरा अंधेरा और सड़ा हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। रोहन ने जैसे ही खिड़की खोली, एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे में रखी मोमबत्ती बुझ गई। एक पल के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रीमा ने डरते हुए विशाल का हाथ पकड़ा। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर अपने अपने बेड संभाले। रोहन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह नीचे जाकर कुछ खाएगा। जैसे ही वह लॉबी में पहुंचा, उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं खड़ा था और उसे घूर रहा था। रोहन ने उससे खाने के लिए पूछा तो उसने बिना कुछ बोले एक पुरानी प्लेट में कुछ रोटी और सब्जी रख दी। खाना उतना अच्छा नहीं था, लेकिन भूख के कारण रोहन ने खा लिया। खाने के बाद रोहन वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था कि उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत करीब आ रहा हो। रोहन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में वापस आते ही उसने रीमा और विशाल को उठाया और पूरी बात बताई। रीमा और विशाल ने उसे शांत रहने को कहा और इसे उसका वहम मानकर हंसी में उड़ा दिया। तीनों ने जैसे तैसे सोने की कोशिश की, लेकिन रोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। आधी रात को एक बार फिर रोहन को वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह और भी तेज और साफ थी। रोहन ने सोचा कि शायद यह नीचे से आ रही होगी, इसलिए वह चुपके से कमरे से बाहर निकला। लॉबी में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। वह आवाज उसे होटल के तहखाने की तरफ खींच रही थी। उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। तहखाने में एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुराने फर्नीचर और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। रोहन ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी नजर एक बड़े शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसकी परछाई तो दिख रही थी, लेकिन परछाई के पीछे एक और चेहरा था। रोहन ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा तो उस चेहरे की आंखें उसे घूर रही थीं और धीरे धीरे वह चेहरा साफ होता जा रहा था। अब रोहन को साफ दिखा कि वह एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। रोहन की सांसें थम गईं। उसने वापस कमरे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर भागना चाहा, एक ठंडी हवा ने उसे पकड़ लिया और उसके कानों में कोई फुसफुसाया, भाग नहीं पाओगे। रोहन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सांस लेने की कोशिश करने लगा। इस बार रीमा और विशाल भी जाग चुके थे और रोहन की हालत देखकर घबरा गए। रोहन ने सब कुछ बताया, लेकिन रीमा और विशाल ने सोचा कि यह शायद उसकी कल्पना होगी। अचानक कमरे की लाइट्स खुद ही जलने बुझने लगीं। तीनों ने देखा कि कमरे में रखी पुरानी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है।
अंदर से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे पूरी आकृति उभरने लगी। रीमा ने चीखते हुए रोहन का हाथ पकड़ा और विशाल ने अलमारी की ओर देखा। वह आकृति अब साफ दिखने लगी थी। यह वही औरत थी जिसे रोहन ने शीशे में देखा था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसके होंठ काले पड़ चुके थे। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तीनों दोस्त डर के मारे एक कोने में सिकुड़ गए। आकृति ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये मेरी जगह है। अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक पल के लिए सन्नाटा था, फिर एक जोर की आवाज हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब लाइट्स वापस आईं, तो कमरे में न वह औरत थी, न कोई आकृति। तीनों दोस्त पसीने से तरबतर थे और उनकी सांसें उखड़ चुकी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असल में हुआ था या किसी बुरे सपने का हिस्सा था। उन्होंने बिना समय गंवाए होटल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि होटल का नाम बदल चुका था। होटल शांति के बजाय वहां होटल आफत लिखा हुआ था और वह बूढ़ा आदमी भी गायब था। वे जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंचे और तेजी से वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने होटल के बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि उस होटल में कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी और तब से वहां कोई ठहरने नहीं आता था। जो भी वहां रुकता था, उसे उस औरत की आत्मा सताती थी। रोहन, रीमा और विशाल ने इस घटना के बारे में कभी किसी से नहीं बताया, लेकिन उस रात के बाद से वे कभी भी किसी अजनबी होटल में नहीं रुके और होटल शांति उनके लिए एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे वे कभी सुलझा नहीं पाए। कहानी का अंत यही था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अतीत के साए से कोई नहीं बचा सकता, और शायद कुछ राज हमेशा राज ही रह जाते हैं।